Hello my dear friends. Today we will discuss about the stacking pattern. Stacking pattern is also called close stacking in 3 dimension. Okay. So the previous stacking pattern was in a 2 dimension and 1 dimension. That is, we have to arrange the layers, not layers, but rows in 1D and 2D. Rows are there. मीन्स एक लाइन स्फीयर की करते थे, उसके पास दूसरी तीसरी लाइक दैट ऑन इन 1D ओनली वन लाइन वाज दैट। अब यहाँ पे हमें स्टैकिंग पैटर्न 3D में करनी है तो लेयर बनेंगे। पहले 2D का एक लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर उसके जैसा दूसरा लेयर रखेंगे। ठीक है, तो ये 2D का एक्सटेंशन है 3D में। ठीक है, तो उसमें मेन 2 types are there. Okay, so हम लोग अब रोज नहीं बोलेंगे, लेयर बोलेंगे। पहला लेयर मतलब कि हमारे पास 2 टाइप के लेयर बने, है ना। 2 टाइप के लेयर। पहला लेयर हमारे पास था, वो कौन सा था? स्क्वायर लेयर। दूसरा लेयर कौन सा था? ये मैं आपको जरा दिखा दूँ। पहला लेयर ऐसे था, स्क्वायर करके ना, 2D में, और उसकी स्टैकिंग पैटर्न थी ए टाइप की। दूसरा लेयर हमारे पास था ऐसा हेक्सागोनल, जिसमें हम एक रोज को दूसरी रोज को उसके डिप्रेशन में डालते थे। ये डिप्रेशन अरेंजमेंट थी। डिप्रेशन वो वाला नहीं, डिप्रेशन मतलब कि 2 स्फीयर के बीच में जो स्पेस बनती है वो। ये सेम था। ये हमारी स्टैकिंग पैटर्न 2D में ए थी, ये ए बी थी। मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ये आंसर नहीं है, ध्यान में रखना। ये हमारा जो पैकिंग था 2D में वो स्क्वायर पैक था, और ये जो पैक था हमारा 2D में वो था हेक्सागोनल पैक। अब इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना है हमें कि ये स्क्वायर पैक का 3D एक्सटेंशन करना है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा हमारे पास स्क्वायर है 2D में, उसको हम बोलेंगे लेयर, और ये हेक्सागोनल वाला जो है उसको भी हम बोलेंगे लेयर। तो पहला लेयर ये 2D में हो जाए, उसके बाद अब आपको आंसर लिखना है। So this arrangement is extended by using 2D. अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, लिख लीजिए। This type of close packing done with the help of 2D stacking pattern। 2D stacking pattern, तो 2D stacking pattern हमारे पास 2 टाइप की है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। तो हम अब 3D में पहली बात डिस्कस करेंगे ए, and that one is the 3D close packing। 3D close packing from 2D square packed layer। from 2D 2 dimension कौन सा स्क्वायर लेंगे पहले, सॉरी कौन सा स्टैकिंग पैटर्न लेंगे? स्क्वायर पैक्ड। कल की पहली अरेंजमेंट 2D 1D का तो कोई काम ही नहीं है, स्क्वायर पैक्ड लेयर्स। अब ये लेयर्स हम एक के बाद एक अरेंज करते जाएंगे। इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 3D में। तो सिर्फ उसमें करना क्या है, ये अरेंजमेंट में आपको करना क्या है? बाय प्लेसिंग द सेकंड लेयर, by placing the second layer above
the first layer of स्क्वायर पैक, स्क्वायर पैक के फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट लेयर ऑफ स्क्वायर पैकिंग we get simple cubic arrangement। आपको ऐसे अरेंज करते ही जाना है। we get the simple cubic arrangement। जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर ऐसा ही लेयर एक रखना है, ऐसा ही लेयर रखना है, और आपको मिलेगा सिंपल क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें एक लेयर जो आपका नीचे का है स्क्वायर, वैसा ही लेयर आपको ऊपर अरेंज करना है, कोई चेंज नहीं करनी है। इसमें सब लेयर आइडेंटिकल होंगे, ऑल लेयर्स आर आइडेंटिकल and all spheres of layer are perfectly aligned vertically as well as horizontally। perfectly aligned means के एक के पीछे एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, सीधी लाइन ही बनाएंगे, या तो वर्टिकल कंसीडर करो, हॉरिजॉन्टल कंसीडर करो। तो स्टैकिंग पैटर्न हम बोलेंगे ए टाइप। इसका एक यूनिट सेल निकालेंगे, उसमें से छोटा सा पार्ट जो पूरी अरेंजमेंट को 3D में एक्सटेंड करने से समझा सकता है। तो आपको पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल आएगा, और इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलेंगे। इसकी बहुत आगे ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो होती है, जो जगह दी जाती है उसमें हम अरेंज करते हैं, तो पूरी जो स्पेस है उसका 52.4% का ये ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, चलिए मैं उसको आपको 3D में दिखा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको इसमें लिखना इतना ही है, ये 3D का पहला अरेंजमेंट जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर, सॉरी सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज द 3D एक्सटेंशन ऑफ स्क्वायर पैकिंग। अगर आप भूल गए स्क्वायर पैकिंग तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्वायर पैकिंग है, इसका 3D एक्सटेंशन है, इसको हम देखेंगे। ये रहा इसका 3D एक्सटेंशन। ठीक है, ये वही लेयर है सब जो स्क्वायर पैकिंग में किए, उनको 3D में अरेंज किया है। 3D मतलब मैं बताऊं तो ये इसको आप एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, तो हमने पीछे भी लेयर अरेंज किए हैं यहाँ तक, इसको जेड एक्सिस ले लो। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड 3D अरेंजमेंट। तो सी ऑल द लेयर्स, ये पूरा देखिए, पूरा जो लेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी दिस वन इज द सेम टाइप, ऐसा ही नीचे होगा। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑल द लेयर्स आर सेम टाइप, सो स्टैकिंग पैटर्न इज कॉल्ड ए। ठीक है, ये जो लेयर है पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला, ठीक है, नीचे भी ऐसा होगा ये। तो ये परफेक्टली देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट सेम होगा। और उसका आप यूनिट सेल एक निकालना चाहते हो तो ये स्फीयर ले लीजिए, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। तो कौन सा बनेगा हमारा यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल, छोटा सा पार्ट जो पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉलिड नहीं माना जाता क्योंकि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% ही। दिस डायग्राम यू डोंट हैव टू ड्रॉ, और अगर आपको फ्रेश होना है तो आपके सामने है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, देख के पोज करके ड्रॉ कर लेना। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसकी डायग्राम पूछा नहीं जाता है। फिर से बता दो कि ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग है 3D में, क्योंकि क्यूब बनता है पूरा। आप वो कलर कलर वाला बनाना, वो आता है ना गेम, ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं।
अब जो हमें अरेंजमेंट करनी है, दैट अरेंजमेंट इज़ अ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी। थोड़ा दिमाग 3D में थिंकिंग करने का रखिएगा। मैं फिर भी आपको बहुत ही टाइम लेके ये समझाने वाला हूँ। जब तक ऑल पॉसिबल वेज आई विल एक्सप्लेन यू दिस थियरी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट दिमाग में उतरनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात दिमाग में उतार लो कि हमारा पुराना जो लेयर था वो हेक्सागोनल याद आ गया, देख लो वो हमारा फर्स्ट लेयर है। अब जैसे वो फर्स्ट लेयर आप अरेंज करेंगे तो उसमें आपको दो टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड दिखाई देंगे, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हैं। आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। देख लीजिए उसमें आपको दो टाइप के एक दूसरे के ऑपोजिट वॉइड दिखाई देंगे। तो ये दोनों वॉइड में अब दूसरा लेयर रखना है हमें, लेकिन जब आप स्फीयर रखेंगे तो यू कैन नॉट कवर ऑल दिस ट्राइंगुलर वॉइड्स फॉर्म बाय फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर। Now we have to arrange the second layer in the triangular void, but it is not possible. I have already written, see, to arrange on both types of triangular void. तो कोई भी एक टाइप का ट्राइंगुलर void आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एक को छोड़ दो, मार्क कर लो कि या तो मैं इसमें इसके ऊपर स्फीयर रखूंगा ये वाला, या तो इसके दोनों में से एक वॉइड कवर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकली अरेंज करना हो तो इफ यू हैव अ मार्बल्स देन यू कैन डू इट, ओके। और if you have a 1 rupee coin, then also you can do it by arranging hexagonal way. So you can cover second layer on a one type of triangular void, not on both type, remember। मैं दोनों टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा समझ में नहीं आएगा तो अभी आगे वाला स्टैकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम होगा। ये इसे आगे अरेंजमेंट नहीं ले जानी है, लेकिन यहाँ से दो क्रिस्टल लेटाइस डिफरेंट होंगे। वो तो क्यूबिक था सिंपल, उसमें तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब इतना दिमाग में बैठ गया कि दो टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड होते हैं, मैं दिखाता हूँ दोनों, ठीक है। तो उसमें से किसी एक के ऊपर आप अरेंज कर सकते हो। अब जब किसी एक को सिलेक्ट करोगे, या आइदर दिस वन और दिस वन ट्राइंगुलर, उसके ऊपर आपको सेकंड लेयर रखना है। अरेंज सेकंड लेयर आइदर और एनी वन टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड, ओके। तो ये पहला लेयर जो हमारा होगा उसको हम ए बोलेंगे। ये इसके ऊपर वाला लेयर होगा, ये हम बी बोलेंगे। यहाँ से और दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अब जब ये आप सेकंड वाला लेयर अरेंज करेंगे, तो वाई अरेंजिंग सेकंड लेयर ऑन द ट्राइंगुलर वॉइड, आइदर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, देन दैट लेयर इज कॉल्ड बी टाइप। और बाद में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ट्राइंगुलर वॉइड जो है वो टेट्राहाइड्रल में बदल जाएगा। दैट वन इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल वॉइड। इसको मैं आगे शॉर्ट में ही लिखूंगा, टीवीस। TVS मीन्स टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ओके। ट्राइंगुलर को नहीं दूंगा, वो उसमें ट्राइंगुलर ही लिखूंगा क्योंकि दोनों का सिंबल सेम आ रहा है। अगर ये देखिए मैंने तीन स्फीयर, दोनों के डिप्रेशन में एक ये ट्राइंगुलर वॉइड है आपके सामने, इस फिगर को आप देखिए। उसके ऊपर मैंने एक अरेंज रखा है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि अरेंज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, arrange second layer in the depression of first layer, लेकिन you cannot cover all the depressions like you cover the depression in a line arrangement means row arrangement। row arrangement में आप सभी डिप्रेशन कवर कर सकते हो, लेयर अरेंजमेंट में सभी डिप्रेशन कवर नहीं कर सकते। वो थोड़ा आपको आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता, इसलिए मैंने थोड़ा इजी करके दिया कि उसके ऊपर जो दो टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगुलर वॉइड उसको हम बोलते हैं होलो स्पेस, जहाँ पे स्फीयर नहीं आता है। तो उसके वजह से एक नया वॉइड क्रिएट होता है, उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। यहाँ तक की थियरी दिमाग में उतार लो। मैं अब उसको 3D में समझाने जा रहा हूँ। ये डायग्राम जो है वही ड्रॉ करने हैं 2D में ही, क्योंकि 3D में पॉसिबल नहीं है। इतना लिख लो, थियरी अब आगे जाएगी बाद में। सी हियर ऑन योर स्क्रीन, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये हमारा पहला लेयर, ठीक है। अब आपको शायद समझ में ना आया हो कि आप क्या बोल रहे हो, ट्राइंगल दो टाइप के। तो यहाँ पे देखिए,
ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो सेम टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड है कि नहीं? ये राउंड वाले जो है वो सेम टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड, जिसका एक पॉइंट ऊपर की तरफ है, दो दो पॉइंट नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे हम एक टाइप, ए टाइप के। अब दूसरे टाइप के अगर मैं आपको दिखाऊं जिसमें पॉइंट डाउन साइड है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरे टाइप, ये वाला, ये वाला। देखिए मैं जो अलग राउंड कर रहा हूँ ना, ये। तो अब आप सेकंड लेयर जो अरेंज करने वाले हो इसके ऊपर, है ना, ये किसी एक टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड में ही होगा। अगर आप रेड में अरेंज करोगे तो ब्लू में नहीं कर पाओगे, ब्लू में करोगे तो रेड में नहीं कर पाओगे, ये कंफर्म है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आ गया समझ में? अब इसके ऊपर दूसरा लेयर बनाना है बाय कवरिंग द ट्राइंगुलर वॉइड आइदर ए टाइप और बी टाइप, जो दोनों, इसको मैं बी टाइप बोल देता हूँ, या तो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, जो आपको ठीक लगे। तो इसके ऊपर जो एक लेयर होगा उसको हम बोलेंगे बी। अब ये जो ट्राइंगुलर वॉइड है, वॉइड जो है वो आप कवर करेंगे, तो ये ट्राइंगुलर वॉइड अब टेट्राहाइड्रल वॉइड में बदल जाएगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड में बदल जाएगा। चलिए देखते कैसे फॉर्म होता है। अब देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये तीनों स्फीयर्स हैं। ये स्फीयर नंबर 1, 2 एंड 3, ये हेक्सागोनल में मैंने 3 स्फीयर ले लिए। इसको ऐसे भी आप, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो। अब ये येलो कलर का स्फीयर इसके ऊपर यहाँ पे रख दो, ये डिप्रेशन में, और इसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आपको ये टेट्राहाइड्रल वॉइड दिखाई देगा ऐसा। मतलब कि ये 2D और अंदर एक होल दिखाई देगा ऐसे ऐसे, ये अंदर होगा, इसको हम बोलेंगे। और ज्योमेट्रिकल शेप इसका ऐसा रहेगा। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मुझे और एक पॉइंट ऐड करना है। अब मैं ये सेकंड लेयर अरेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 3D में आपको, क्योंकि मुझे और एक वॉइड इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। ये पहला ब्लू कलर वाला जो डार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला ए लेयर किसी एक टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड को कवर करते करते, ये जो ग्रीन कलर का लेयर हमने अरेंज किया है वो बी लेयर, बिठा दिया दिमाग में, है ना? ये तो प्रैक्टिकल करने वाली बात है। तो आपके डायग्राम में जहां पे टी टी लिखा है वहां पे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे। देखिए जहां पे भी टी टी लिखा है, ये जो टी लिखा है वो ऊपर से दिखने वाले टेट्राहाइड्रल वॉइड है, ठीक है, ये वाले। और जो दूसरे हैं, यहाँ से फिर से लिख लूँ मैं, ये हमारा लेयर ए है, ये ग्रीन कलर का लेयर बी है, जो एक कलर के एक टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करके हमने बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ग्रीन स्फीयर रखा है, ये वाला, तो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड आपको ऑपोजिट साइड से दिखाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो आपको आपके सामने से दिखाई देगा। ये टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल आप सीधा ऊपर से देख सकते हो। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल, ये इसके ऊपर स्फीयर आ गया, तो अगर इस टेट्राहाइड्रल को आपको, ये राइट कर रहा वो देखना है, वो आपको ऑपोजिट साइड से देखना पड़ेगा। तो अब मेरी बात सुनो, जिसको भी 3D विजुअलाइजेशन पुअर है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है कि when hexagonal layer is covered by another one layer by covering one type of triangular void, then another two types of voids are formed. First one is the tetrahedral void, that is 3D, and another one is the octahedral void. और octahedral void में 6 स्फीयर कवर होंगे, 1 2 3, ये ग्रीन,
और बाकी ये 1 2 और 3 स्फीयर ऐसे ऐसे आएंगे। तो ये देखिए ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ तक अगर समझ में आ जाए तो तीसरा लेयर हमें 2 पार्ट में अरेंज करना है। यहाँ से थियरी मोड़ लेगी, यहाँ तक कॉमन चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, देखते रहना जब तक समझ में ना आए। फिर से बोल दूं, दूसरा लेयर जब आप टेट्राहेड्रल सॉरी ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करते करते बना लेते हो तो आपको ऊपर से, हाँ सामने जाने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर से 2 टाइप्स वॉइड आर विजिबल। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल, अनदर वन इज ऑक्टाहेड्रल। यहां से 2 रास्ते जाएंगे फिर से। ठीक है, तो अब आपको इसके नीचे टेट्राहाइड्रल वॉइड के बाद आपको लिखना है कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ओके, तो 2 तरह के वॉइड फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज टेट्राहाइड्रल, सेकंड वन इज ऑक्टाहाइड्रल। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 स्फीयर रख दिए, 1 2 और 3। इसके ऊपर मैं 3 स्फीयर ऐसे अरेंज करता हूँ। ठीक है, ये 3 स्फीयर ऐसे अरेंज कर दूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक, इसका ऑपोजिट ही जाना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ऐसे 6 स्फीयर सामने आने से यहाँ जो वॉइड बनेगा साहब, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनेगा। अगर उसका शेप में ये डायग्राम जैसा हो वैसा ड्रॉ कर लेना। अगर मैं शेप ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऐसे होगा, ऐसे। ये जो है ना, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ज्योमेट्रिक डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, ज्योमेट्रिक डायग्राम, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है ऑक्टाहाइड्रल। डॉट मत करो, ऐसे ही कर दो, चलो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। आ गया समझ में आपको? कुछ भी समझ में ना आए तो चला लास्ट स्टेटमेंट में बोलता हूँ। एंड द लास्ट वन इज बाय कवरिंग दिस ट्रायंगुलर वॉइड 2 types of voids are formed. One is tetrahedral, another one is octahedral. अब तीसरा लेयर अरेंज करना है। स्टैकिंग पैटर्न तो हो गई ए बी है ना। लेयर तीसरा जी हमने रखा नहीं है, पहला लेयर रखा, दूसरे लेयर के बारे में मैंने आपको बात की। ठीक है, कहाँ पे रखना है। अब आप नंबर 1 डाल दो। पहले थोड़ा नोट कर लो। अब हमें तीसरा लेयर अरेंज करना है। पहला लेयर तो हमारा पुराना था कल का, वो हेक्सागोनल। इसके ऊपर हमने कवर किया ट्रायंगुलर, सब नहीं कवर कर सकते हो। एज ए रिजल्ट आपको 2 वॉइड्स दिखाई दिए ऊपर से, एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अब दोनों वॉइड में से अब तीसरा लेयर आपको देखना है कहाँ टेट्राहाइड्रल है कहाँ ऑक्टाहाइड्रल है। या तो आप तीसरा लेयर अरेंज करो कवरिंग ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके तीसरा लेयर अरेंज करेंगे। या तो हम लोग सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करके तीसरा लेयर अरेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अरेंज थर्ड लेयर बाय कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो नंबर 1 दीजिए, दिमाग में बैठने के बाद ही आगे बढ़ना है इसमें। नंबर 1, कवरिंग, हम कवर कर रहे हैं, कवरिंग ऑल
टेट्राहाइड्रल। अब जहाँ पे मैं टीवीएस लिखूंगा वो टेट्राहाइड्रल वर्ड से, ओवीएस लिखूंगा वो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड। हर बार पूरा नहीं लिखेंगे। कवरिंग ऑल टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। When third layer is arranged, when third layer is arranged, जब आप थर्ड लेयर अरेंज करेंगे बाय कवरिंग ऑल टेट्राहाइड्रल वर्ड, तो आपको एक मैजिक दिखाई देगा कि वही थर्ड लेयर साहब, वो थर्ड लेयर पहले लेयर के जैसा आइडेंटिकल ही बनेगा। आपको करना हो तो देख कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी स्टैकिंग पैटर्न को हम बोलेंगे। पहले कौन से वर्ड कवर किए हमने? टेट्राहाइड्रल वर्ड। कैसे फॉर्म हुए? दूसरे लेयर को अरेंज करने से। कैसे अरेंज किए? ट्रायंगुलर वर्ड में। किसके ट्रायंगुलर वर्ड में? हेक्सागोनल पैक के ट्रायंगुलर वर्ड में। सब हम नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। जितने ट्रायंगुलर वर्ड ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक टाइप के, उसको ऑक्यूपाई किया, ठीक है। इसके रिजल्ट हमें दो वर्ड मिले। दो वर्ड में से एक एक वर्ड देख के कवर करना है। अगर आप टेट्राहाइड्रल वर्ड को कवर करेंगे और स्फीयर रखते जाएंगे, ये टेट्राहाइड्रल वर्ड है रख दो, टेट्राहाइड्रल वर्ड है रख दो, तो जैसा ही पहला लेयर हेक्सागोनल है वैसा ही तीसरा बनेगा। अब तीसरा लेयर बना तो और क्या करना है? फिर उसके ट्रायंगुलर वर्ड में वो लेयर रखने। इसके रिजल्ट दो वर्ड क्रिएट होंगे, टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल। फिर से टेट्राहाइड्रल कवर करो, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर। तो अल्टरनेट ऑड लेयर सेम होंगे, अल्टरनेट इवन लेयर सेम होंगे, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर बिकम्स आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। ओके, सो इन शॉर्ट, alternate layers are same. अल्टरनेट लेयर्स, पहला, तीसरा, फिफ्थ, सेवन सब सेम होंगे। सेकंड, फोर्थ, सिक्स वो सेम होंगे, ठीक है। अल्टरनेट लेयर्स आर सेम। बाद में बताता हूं कि ये कौन सी पैकिंग होगी, ठीक है। अब देखिए, अल्टरनेट लेयर्स आर सेम है तो स्टैकिंग पैटर्न क्या बोलेंगे? स्टैकिंग पैटर्न इज ए बी ए बी। स्टैकिंग पैटर्न लिख लीजिए, ए बी। अल्टरनेट लेयर सेम बनेंगे, ठीक है। ए बी। इस पैकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड, इसका नाम दे दीजिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हो गया, ये पहली पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आपको इसमें यह भी बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, ठीक है। आप लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा। वर्ड में अगर कोई होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर वो क्यूबिक में मैंने नहीं लिखा है ना, उसमें आप लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर 8। उसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 होगा। इज इट क्लियर? कैसे होगा वो? चलिए डायग्राम ड्रॉ करिए मेरे साथ। ये पहला लेयर, 1 2, 1 मिनट है, थोड़ा नीचे रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये इसको बीच में रखिए। जो हमारा पहला लेयर है वो बीच में रखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने वो हमारा यूनिट रखा हेक्सागोनल वाला, इसको हम बोलेंगे ए।
अब इसके डिप्रेशन में मतलब ट्रायंगुलर वॉइड में कितने 6 ट्रायंगुलर वॉइड होंगे। तो अगर आप इसके ऊपर रखने जाएंगे तो 3 ही स्फीयर आप अरेंज कर सकते हो। कितने? 3। ट्रायंगुलर वॉइड 6 है लेकिन आप कवर 3 ही कर सकते हो, तो वो मैं 3 कवर कर लेता हूँ ऐसे। चलिए उसके ऊपर मैंने 3 स्फीयर रख दिए। इज क्लियर? अब उसके नीचे ऐसे ही 3 स्फीयर सेम पोजीशन में रखने हैं, आइडेंटिकल लेयर बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे 3 रख दो, 1 2 और 3। तो ये हमारा लेयर बी है जो हम अरेंज करते हैं। अब तो तीसरा जो लेयर आएगा ए बी और वो ए ही होगा क्योंकि ऐसे ही होगा, अभी मैंने बोला। तो ये जो स्फीयर है ये मैं डार्क कर रहा हूँ, वो अपने आसपास ये 6 स्फीयर को टच कर रहा है, ऊपर वाले 3 स्फीयर को टच कर रहा है, नीचे वाले 3 स्फीयर को टच कर रहा है। तो 6 + 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। हो गया? आ गया समझ में? ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड दैट वन इज हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक की। आप लिखिए पैकिंग एफिशिएंसी, ये कोऑर्डिनेशन समझा दीजिए अपनी बुक में आप। तो पैकिंग एफिशिएंसी लास्ट पॉइंट, ये एक अरेंजमेंट, दूसरी अरेंजमेंट पूरी हुई। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आप 74% एरिया कवर कर सकते हो। बहुत बढ़िया पैकिंग है। अब दूसरी अरेंजमेंट चलिए, अब तो हमने कौन से वर्ड कवर किए, अब आप कवर करो बाय कवरिंग। अब वो नहीं करना है हमें करना है अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो तीसरा लेयर, हमें टेट्राहेड्रल वॉइड कवर नहीं करना है, हमें तीसरा वॉइड कवर करना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बाय कवरिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये दूसरे टाइप की। एक दो स्टूडेंट बाजू वाला कवर करता है टेट्राहेड्रल वॉइड तो उसकी अरेंजमेंट होगी HCP, तो दूसरा कवर करता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उसकी अरेंजमेंट अब क्या होगी वो हम देखते हैं। बाय कवरिंग in third layer if we cover all octahedral voids, then third layer is totally different than first layer। तो पहला लेयर भी अलग, दूसरा लेयर भी अलग, तीसरा लेयर भी अलग। अब चौथा लेयर जो आप अरेंज करेंगे वो पहले जैसा आएगा। ठीक है, इसमें तीसरा लेयर पहले जैसा आ रहा है, इसमें चौथा लेयर आप अरेंज करेंगे जब, देन टोटली डिफरेंट। थर्ड लेयर इज नॉट आइडेंटिकल, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो कि नॉट आइडेंटिकल विथ फर्स्ट लेयर। तो पहला लेयर दूसरा वो हेक्सागोनल, इसके ऊपर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए, इसके ऊपर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर किए, तो तीनों लेयर डिफरेंट। तो स्टैकिंग पैटर्न आएगी, स्टैकिंग पैटर्न वो होगी ABC ABC ABC, तीनों लेयर डिफरेंट, ABC ABC डैश डैश डैश। चौथा लेयर ए टाइप का आएगा। ठीक है, 2 लेयर को छोड़ के बाद में जब आप अरेंज करेंगे आगे तब जाके वो बनेगा। हमको 3 लेयर का ही सोचना है, ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, स्टैकिंग पैटर्न याद रखनी है ABC ABC। अब ये जो क्लोज पैक बनता है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक, क्या डिफरेंस है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। क्यूबिक क्लोज पैक और
इसको बोलेंगे शॉर्ट में CCP, क्यूबिक क्लोज पैक. It is also known as FCP, also known as फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस, इसके दो नाम हैं, दोनों में से कोई भी. फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको आप FCC भी बोल सकते हो. हम ज़्यादा यूज़ करते हैं FCC, CCP, लेकिन CCP और FCC सेम है. आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा. पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, सेम है 74%. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इज सेम एज 74% इसकी. अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर. ये कोऑर्डिनेशन नंबर वंस अगेन 12. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. कैसे, मैं समझा देता हूँ. चलिए ड्रॉ करिए. चलिए, ये पहला लेयर हमारा हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6. इसके ऊपर 3 डिप्रेशन में रखने हैं, ऐसे रख दो, 1 2, और ये तीसरा लेयर. अब इसके नीचे डिप्रेशन में रखने हैं. वो डायग्राम देखना मैंने कितना चेंज किया है. ठीक है, अगर आप इसको लेयर A बोलते हो तो इसके ऊपर रखा हुआ B है. ठीक है, ये नीचे वाला C है. हम ऊपर रखते हैं, मुझे कोऑर्डिनेशन समझाना है. ये B के ऊपर C आता है, ये हमारा नीचे वाला हेक्सागोनल पैक है. इसके ऊपर B अरेंज होता है, B के ऊपर C अरेंज होता है. तो आगे वाला डायग्राम देखो और इसमें देखो क्या फर्क है. इसमें ये सेम है ऊपर नीचे, ये वाली अरेंजमेंट ऊपर नीचे सेम है. देखिए, ये स्फीयर ऑपोजिट हो गया, सिर्फ इतना ही फर्क है. अब इस स्फीयर को ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12. तो यहाँ से 3 स्फीयर इसको टच करेंगे, ये बीच वाला. यहाँ से 3 स्फीयर टच करेंगे, यहाँ से 6 स्फीयर टच करेंगे. तो हो गया फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 12. तो कितनी अरेंजमेंट की आज हमने, 3. पहले की क्यूबिक, वो सिंपल थी. उसके बाद हेक्सागोनल में 2 तरह के तीसरे लेयर. सेकंड लेयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. तीसरे लेयर में पहले गए हम कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हमें मिला HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक. ठीक है, और इसके बाद ये डायग्राम जो सिंपल ड्रॉ किया ना, वो कर लेना आप बुक में, ये ज़रूरी है. मैं बाद में दिखा रहा हूँ कैसे ये हो रहा है ये. ठीक है, तो ये 3D अरेंजमेंट हमारी बाय कवरिंग टेट्राइल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है. और एक एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ. पहले चलिए मैं थोड़ा आपको ये कोऑर्डिनेशन दिखा दूँ और ये अरेंजमेंट कैसी होती है वो ज़रा दिखा दूँ. वो कोई डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको इतना नॉलेज होना ज़रूरी है, तो हमारा काम चल जाएगा. तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है. ऐसे जो ये पिंक कलर के स्फीयर और येलो कलर के स्फीयर ऐसे अरेंज होंगे तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये यहाँ दिखाई दिया है, ऐसा फॉर्म होगा. ये ऐसे 3 स्फीयर ऐसे अरेंज करेंगे, दैन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड. ओके, वो मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको. अब जो मैं बोल रहा था कि AB स्टैकिंग पैटर्न के बारे में, जैसे कि ये हमारा पहला लेयर है जिसको हम बोलेंगे A. ठीक है ना, दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, इसको हम बोलेंगे A. अगर इसको हम बोलेंगे B तो तीसरा लेयर सेम आता है, इसमें हम ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हैं. इसका ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे होगा. AB स्टैकिंग पैटर्न है तो ये ऐसी पैटर्न आएगी. ठीक है, अब जब आप, मैंने बताया कि जैसे आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो आपकी अरेंजमेंट जो है वो ऐसी आएगी. ये अगर आपको समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज़रा शेप देख लीजिए. इसमें ये लेयर है, अगर आप इसको A मानते हो, ABC होता है, ABC. ये ज्योमेट्रिकल फिगर है तो उसके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन इसमें 3 टाइप के लेयर होते हैं, ABC, और इस अरेंजमेंट को ही हम CCP और FCC बोलते हैं.
दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब भी मैं सीसीपी एफसीसी बोलूँ तो ये इसका यूनिट सेल है एफसीसी, ठीक है। पूरा क्रिस्टल कभी हमको नहीं ड्रॉ करना होता है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपको देख के मुझे बताना है कि ये कौन सी अरेंजमेंट है, एचसीपी है या सीसीपी है। देखिए आपके सामने जो मैंने ये जो अरेंजमेंट रखी है, दैट वन इज आइदर एचसीपी और सीसीपी। क्या बता सकते हो ये कौन सी है? कैसे बता सकते हो? तो आपको ये ऊपर का देखना है 10 11 12, और ये नीचे का देखना है क्या सेम है। ये तो दोनों में कॉमन है एचसीपी एक लेयर, तो 2D वाला। अगर ये स्फीयर की, रेड कलर के स्फीयर की बात करें तो उसको ये 6 तो टच कर रहे हैं, ऊपर से ये 3 टच करेंगे, ये नीचे वाले 3 टच करेंगे, टोटल हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ये अरेंजमेंट में। इज इट क्लियर? तो अब क्या मैं बता रहा हूँ कि ये मुझे आपको ये बताना है कि ये कौन सी अरेंजमेंट है। ये सीसीपी है साहब। अगर इसको मुझे वो बतानी होती एचसीपी, तो मैं क्या करता, ये जो 7 8 9 नंबर के स्पीयर्स है उसको मैं ऐसे कर देता, ऐसे। तो ये और ये आइडेंटिकल हो गए। तो ये ए बी पैटर्न है। इसको अगर मैं ए बोलूँ, अगर हमारा पहला लेयर है हेक्सागोनल, इसको बी बोलूँ तो वो लाइन सेट करने के लिए, वरना ये ए है, ऊपर वाला बी बोलेंगे तो नीचे वाला सी होगा। ये समझाने वाला डायग्राम है इसीलिए, ठीक है। तो ये अगर आप इसको ए बोलेंगे तो ये, और आपको इतना ही ध्यान में रखना कि तीनों लेयर डिफरेंट है। अगर सीसीपी है तो तीनों लेयर डिफरेंट है, अगर एचसीपी है ऐसे तो हेक्सागोनल क्लेस पे अल्टरनेट लेयर्स आर सेम, पहला दूसरा ऐसे डिफरेंट आएंगे। और एक बात ध्यान में रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने से एचसीपी मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड थर्ड लेयर में कवर करने से हमें सीसीपी या तो एफसीसी मिलेगा। दोनों का मीनिंग सेम है, सीसीपी एचसीपी। ओके, तो अब मैंने जो आपको समझाया है उसको थोड़ा आप 3D में एनिमेशन में देख लो, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। बाकी नहीं आइडिया आता है तो आपको ये याद रखना है, आपको ये समझ लेना है कि ऐसे होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, और रिवीजन में भी एक बार कोई किसी लेक्चर में हम अरेंज करेंगे इसको, मतलब कि और एक बार भी एनिमेशन लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो ये 1D 2D से 3D में कैसे जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले ये जो अरेंजमेंट है वो 1D अरेंजमेंट है, दैट वन इज इजी आपके लिए, एक ही लाइन में। अब 2D में आप अरेंज करते थे तो दो अरेंजमेंट आती थी, वन इज द स्क्वायर पैक, सेकंड वन इज द हेक्सागोनल पैक। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो यू नो वेरी वेल, ठीक है। अभी ये 1D है, इसमें से हमें 2D में ये देखिए स्क्वायर पैक और इसमें स्क्वायर वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर आप देखें तो ये सब स्क्वायर वॉइड है, 52.48% पैकिंग अवेलेबल स्पेस बोला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक स्फीयर को 4 स्फीयर टच करते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन ही है क्यूबिक पैक 3D। अब ये दूसरा वाला अरेंजमेंट 2D का, जिसमें डिप्रेशन में ये, इसको डिप्रेशन बोलते हैं दो स्फीयर के बीच में। हाँ, ऐसे अरेंज करना है तो ए बी स्टैकिंग पैटर्न होगी, अल्टरनेट लेयर्स 2D में सेम होंगे, और आपको दो टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड्स मिलेंगे। इसमें से किसी एक टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड को अवेलेबल स्पेस रहती है, इसमें स्फीयर ऑक्यूपाई 60.4%, मतलब इसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगुलर वॉइड है, आपको दिखाया यहाँ पे क्लियरली, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। इतना दिमाग में बैठ जाए, बाद में हमें 3D अरेंजमेंट में जाना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द 3D अरेंजमेंट। अब देखिए ये हमारा अब लेयर आ जाएगा, अब रो नहीं रहेगी, ये पहला लेयर, ठीक है, बना दिया उसको लेयर। सेम वही अरेंज करके जाना है, करते जाना है, करते जाना है। देखिए हो गया, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पैक। सब स्फीयर का अलाइनमेंट सेम रहेगा। अब ये हमारा 2D लेयर था हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसके अंदर दो टाइप के
ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ये जो पूरे सब रेड स्फीयर्स है उसको हम बोलेंगे लेयर ए। क्या बोलेंगे? लेयर ए। और ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसके ट्रायंगुलर वॉइड कोई सब कवर नहीं होंगे। देखिए, तो ये है हमारा स्फीयर, सॉरी लेयर बी। तो एक टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करके हमने लेयर बी बनाया। यहाँ तक हमारा कॉमन था, यहाँ से दो पार्ट बनते हैं। आप यहाँ पे दिखाया जाएगा कि दो टाइप के वॉइड्स बनते हैं यहाँ। एक तो टेट्राहेड्रल, देखिए ध्यान से, वन टाइप ऑफ वॉइड इज टेट्राहेड्रल एंड अनदर टाइप वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये टी लिखा है वो टेट्राहेड्रल है। अब ओ लिखा है, जो ये अभी ब्लिंकिंग कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, उसको रिवाइंड करके भी आप बारी बारी देख सकते हो। इसको हम बोलेंगे लेयर ए, जो हमारा पुराना 2D था। इसके ऊपर वाला लेयर बी। अब यहाँ से दो पार्ट बनते हैं। पहले आप देख लीजिए, जो मैं बार बार समझा रहा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 4 स्फीयर से बनता है। देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बीच की जगह है, ये इसको क्लोज कर दो आप, तो आपको एकदम क्लियर टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देगा। ऐसा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखिए 6 स्फीयर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। 6 स्फीयर की मदद से ये रहा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको क्लोज ले जाओ, ये तो आपको बड़ा बना के दिखाया है, वरना ये स्फीयर एक दूसरे को टच हो जाए तो छोटा सा ऑक्टाहेड्रल। अब थर्ड लेयर की बारी आती है, तो आपको इसमें दिखाई देते हैं टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए ये टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल को हम कवर करेंगे थर्ड लेयर में, तो देखिए सीधा वो लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरफ होगा, है एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरफ। तो ये स्टैकिंग पैटर्न जो है वो ए बी रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू सेम आएगा। सेकंड लेयर का जो अलाइनमेंट है, ये फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर सेम है। बी लेयर कैसे? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के बाद। ठीक है, ये देखिए कितना क्लियरली आपको दिखाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ, अब दूसरी बारी, अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो आपके पास जो आपको जो पैकिंग मिलेगा, मतलब कि क्लोज पैक आपको मिलेगा, वो HCP मिलेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या कौन सी कंडीशन में, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हाँ, ये जो हमारी पैकिंग है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक है। ये देखिए, हाँ ये पैकिंग हमारी आ जाती है उसमें से। ये इसका यूनिट सेल है, एक छोटा सा पार्टी ऐसा निकलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। ठीक है, अब चलिए उसमें दूसरा चलते हैं हम। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हैं। यस, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं। चलिए, तो तीनों स्फेयर, मतलब कि तीनों लेयर, रेड ब्लू और ये ग्रीन, तीनों डिफरेंट आ गए। तो ये ABC स्टैकिंग पैटर्न हुई। और यहाँ का जो यूनिट सेल हमारा होगा वो FCC या CCP होगा। जो मैं HCP बोल रहा हूँ वो यूनिट सेल है। ठीक है, छोटा सा पार्ट निकाल के हम ज्योमेट्री बता रहे हैं कि ये होगा। देखिए हर चौथा लेयर सेम होगा, फोर्थ लेयर, तो इसको हम ABC पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, 74% कवर करेंगे। ये आपको अलाइनमेंट ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। और ये जो अरेंजमेंट होगी, ये देखिए छोटा सा यूनिट निकाला तो हो गया FCC। तो ये जो प्रैक्टिकली करना अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ, आप समझने की ट्राई करिएगा, ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ होती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट वॉइड, कि अगर आपको यूनिट सेल दिया जाता है तो इसमें कितने वॉइड रहेंगे, वो आप कैसे दिखा सकते हो। इतना दिमाग में बैठ जाए तो लेसन पूरा आपको अब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।